नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो चाहते हैं कि इंग्लिश बेहतर तरीके से सीखें या चाहते हैं कि ग्रामर सीखें। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पार्ट ऑफ स्पीच, इसे हिंदी भाषा में शब्दभेद भी कहा जाता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की मदद से समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड्स फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंसेस। इट हेल्प्स यू टू एनालाइज द सेंटेंस एंड कंस्ट्रक्ट गुड सेंटेंस। इसका मीनिंग ऐसा होता है, जब भी हम कोई एक सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसमें हर एक वर्ड्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी मदद से हम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बना पाते हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करने में हमको मदद मिलती है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हम क्रिएट करेंगे वो आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसे हिंदी लैंग्वेज में शब्दभेद भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ स्पीच। बेसिकली ये 8 प्रकार के टाइप्स होते हैं स्पीच के। सबसे पहला होता है नाउन, जिसे हिंदी भाषा में संज्ञा कहा जाता है। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण। कंजंक्शन संयोजक। प्रीपोजिशन संबंधवाचक। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। ये एक एक पार्ट अलग अलग वर्ड्स को पहचानने में मदद करते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 8 प्रकार होते हैं जो कि बेसिकली होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं नाउन क्या होता है, यानी कि संज्ञा। अगर आपको याद होगा, आपने स्कूल में कभी गेम खेला होगा नेम प्लेस एनिमल थिंग। उसमें हमको बताना होता है कि नेम क्या है, प्लेस क्या है, थिंग्स क्या है। तो वो जो हमने गेम प्ले किया था उसको अगर आप याद कर पाए तो उसी पे बेस्ड होता है नाउन। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या होता है। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दशा, अवस्था को प्रतीत करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। राहुल इज अ गुड बॉय। इसमें राहुल एक नाम हुआ, तो ये जो नाम है इसे हम नाउन कहते हैं। दिस इज अ पेन। पेन ये एक वस्तु हुई, तो ये एक नाउन हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर हम देखें कि थाईलैंड इज अ गुड कंट्री, तो चलो बताइए इसमें थाईलैंड इज अ गुड कंट्री में नाउन क्या हो सकता है। वेरी गुड, थाईलैंड इज अ नाउन। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट, यानी कि प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहा जाता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल इज अ गुड बॉय बट ही इज अ नॉटी। ही एक रिप्लेसमेंट है राहुल के नाम के जगह पर। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में ही प्रोनाउन है। उसी की मदद से जैसे हम और वर्ड्स देख पाते हैं, आई, वी, यू, they, that, these, those, etc. तो ये सभी वर्ड्स जहाँ भी यूज होंगे रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन के, उसे हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहेंगे। तो एक क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। शी ब्लेम्स हरसेल्फ फॉर दैट इंसिडेंट। तो इसमें प्रोनाउन क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, शी और दैट, ये दो प्रोनाउन इसमें होते हैं।
आइए तो अब देखते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण होता क्या है? अगर हम जब भी कोई सेंटेंसेस बनाते हैं, उस सेंटेंस में एक ऐसा शब्द होता है जो कि किसी की और ज्यादा विशेषताएं बताता है, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, तो ऐसे शब्द को हम विशेषण कहेंगे। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जो हमें ज्यादा मोर इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नाउन या फिर प्रोनाउन, तो ऐसे शब्द को हम विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड पर्सन, ही इज ऑनेस्ट बॉय। इसमें जो गुड पर्सन हुआ तो वो उस पर्सन की विशेषताएं बता रहा है कि वो एक अच्छा इंसान है, गुड है, तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है उस व्यक्ति या उस पर्सन के बारे में। ही इज ऑनेस्ट बॉय, वो एक भरोसेमंद लड़का है। ऑनेस्ट एक ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ड्स उस बॉय के प्रति, तो ऐसे शब्द को हम एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे टॉल या फिर स्मॉल, क्लीन, डर्टी, लेजी, शॉर्ट, ब्लैक, स्ट्रॉन्ग, ऐसे वर्ड्स हमें किसी भी सेंटेंसेस में उस व्यक्ति या उस स्टेट के हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। चलो बताइए, राजेश वर्क हार्ड टू फुलफिल हिज ड्रीम्स, तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा वर्ड है जो ज्यादा विशेष इंफॉर्मेशन दे रहा है उस पर्सन के बारे में? एग्जैक्टली, हार्ड यहाँ पे विशेषण हुआ यानी कि एडजेक्टिव। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ब यानी कि क्रिया क्या होती है। इसका डेफिनेशन देखेंगे। जो शब्द किसी सब्जेक्ट द्वारा होने वाली क्रिया या उसकी स्थिति के बारे में बताता है उसे क्रिया कहा जाता है। इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स इसे हम और डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कोई सेंटेंस है, उसमें हमको ये समझना है कि वो कौन सी क्रिया या फिर कौन सी एक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो किस स्थिति में है। इस टाइप के जो भी वर्ड्स इंडिकेट करेंगे, हम उस वर्ड्स को क्रिया यानी कि वर्ब कहेंगे। तो अभी इसमें दो पार्ट्स होते हैं वर्ब के, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, मेन वर्ब में कैसे वर्ड्स आएंगे? कम, गो, टीच, स्टडी, क्राई, ईट, स्लीप, प्ले। ये एग्जैक्टली वो क्या क्रिया कर रहा है? कम मीन्स आ रहा है, गो जा रहा है, टीच वो पढ़ा रहा है, स्टडी वो पढ़ रहा है। इस प्रकार की एक्टिविटी उसमें दिखाती है, मीन्स वो क्या परफॉर्म कर रहा है, उसको हम क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे वर्ड्स रहेंगे? इज, एम, आर, was, were, will, shall, have, has। एग्जाम्पल देखते हैं। He is dancing, इसमें डांसिंग ये वर्ब हुआ, वो एक डांस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स रहेंगे उसे हम वर्ब यानी कि क्रिया कहेंगे। She is singing, इसमें सिंगिंग वर्ब हो गया। मनोज went to village, वेंट मीन्स जाने की क्रिया कर रहा है। अब ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हमने कि देखा, प्रिया इज अ डॉक्टर, इज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। दे ऑल आर डॉक्टर, यहाँ पे आर ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। तो इस प्रकार से क्रिया यानी कि वर्ब कहना जाता है। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और एड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब एंड एडजेक्टिव।
सेंटेंस में आने वाले ऐसे शब्द जो कि हमें एक्टिविटी परफॉर्म होने की ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब और एडजेक्टिव को ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, ऐसे शब्द को हम कहेंगे एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो इसको हम और अच्छे से डीप से समझ पाते हैं। किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, शी इज ईटिंग स्लोली, वो खाना बहुत धीरे धीरे खाती है, स्लोली खाती है। तो खाना तो खा रही है पर वो बहुत स्लोली खा रही है। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स रहेंगे ये एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण को बताते हैं। मीन्स वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है किस वे में परफॉर्म कर रही है, स्लोली। विहान इज ईटिंग वेरी स्लोली, वेरी स्लोली क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ, क्रिया विशेषण हुआ जिसमें वो बहुत स्लो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। एनी इज रियली एन इंटेलिजेंट गर्ल, एनी एक इंटेलिजेंट गर्ल है, बट रियली यहाँ पे क्या दर्शाता है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उस सेंटेंस को और जस्टिफाई करती है कि वो रियली इंटेलिजेंट है। तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। कंजंक्शन यानी कि संयोजक। अब हम देखेंगे कंजंक्शन। जब भी दो शब्द एक दूसरे से जुड़ते हो या दो सेंटेंस एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंजंक्शन यानी कि संयोजक। इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले। अ वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस और क्लॉज इज नोन एज कंजंक्शन। ऐसे शब्द जो दो शब्द या फिर दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उसे हम संयोजक कहते हैं। उसकी मदद से क्या होता है कि उस वर्ड्स का रिपीटेशन कम हो जाता है। टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ दैट वर्ड्स वी यूज कंजंक्शन। तो ये एक पार्ट हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच का। तो इसमें कैसे शब्द होंगे, सच एज, बोथ, एंड, और, एज वेल एज, एल्स, बट, आइदर और, नाइदर नॉर, नो, सूनर देन, दैट। अगर हमारे पास दो सेंटेंस है, समझ लीजिए, राहुल इज रॉन्ग, हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। तो ऐसे जो दो सेंटेंसेस है उसको हम कैसे बोल सकते हैं, राहुल इज रॉन्ग एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। तो ये दो सेंटेंसेस में हमको अलग अलग नहीं बोलना पड़ा, ये दोनों सेंटेंस को हम एक साथ बोल पाते हैं। राहुल इज रॉन्ग एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, इस टाइप के वर्ड्स को हम बोलते हैं कंजंक्शन यानी कि संयोजक। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हरी अप यू विल गेट लेट, हरी अप एल्स यू विल गेट लेट। तो ये दोनों को हम सेंटेंस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हरी अप एल्स यू विल गेट लेट, यू विल गेट लेट। ठीक है। अब हम सीखेंगे प्रीपोजिशन यानी कि संबंधवाचक होता क्या है। संबंधवाचक, इस पे से ही हमको समझ में आता है कि वो एक रिलेशन शो कर रहा है। अ वर्ड्स दैट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इज नोन एज प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब ऐसे शब्द को
या सॉरो रहे तो हम अल्लास, ओह, आउच इस प्रकार के वर्ड्स का हम यूज करते हैं। अगर हम आश्चर्यजनक स्थिति में रहे, सरप्राइज रहे, व्हाट, वाओ इस प्रकार के हम वर्ड्स यूज करते हैं। या हम किसी को ग्रीटिंग करते हैं या संबोधन करते तब हेलो, हाय, लुक, लिसन इस प्रकार के वर्ड्स का हम, जब भी हमारे सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस यूज होते तब इस प्रकार के वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो उसे ही हम इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हुर्रे, वी वोन द मैच इस प्रकार के सेंटेंस हैं, तो इसमें हुर्रे एक इंटरजेक्शन होगा जो कि सडन इमोशंस को प्रतीत करता है या दर्शाता है। अल्लाह, इट हर्ट्स, या फिर ओ, इट हर्ट्स, वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। किसी को हम अचानक से देख लेते हैं, कोई हमारे दोस्त मिल जाते हैं, हम एकदम ग्रीटिंग्स करते हैं कि वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन वर्ड्स या सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है, वो हमको दर्शाता है कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सडन इमोशंस है, इसलिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी पार्ट्स मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ पाए हैं। आप और डीप में इसको स्टडी कर सकते हैं। ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।